दिल्ली के रिठाला में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। चारों तरफ आग की लपटें, धुआं, चीख पुकार और बिखरी हुई लाशें। आपको बता दें कि रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक 3 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से सब कुछ राख हो गया। हर कोने में बस तबाही का मंजर था, लाशें, जलते हुए मलबे और आसमान को छूता हुआ काला धुआं। इस हादसे ने 4 लोगों की जान ले ली और कई जिंदगियां अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। इस आग की चपेट में फैक्ट्री मालिक सुरेश बंसल का 31 साल का बेटा नितिन और एक 30 साल का मजदूर 80% तक झुलस गए। दोनों की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें रोहिणी के बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल से दिल्ली के RML अस्पताल रेफर किया गया है। एक अन्य मजदूर वीरेंद्र मामूली रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सबसे दुखद ये है कि पहली मंजिल से 4 जले हुए शव बरामद हुए, जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी तबाही के बीच एक बेटी अपनी मां को ढूंढ रही है। उसकी मां जो दिन रात इस फैक्ट्री में मेहनत करती थी ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन कर सके। 24 जून की शाम लगभग 7:30 बजे जब ये आग भड़की, तब से उस मां का कोई अता पता नहीं है। बेटी की आंखें नम है, दिल में डर है, लेकिन हिम्मत अभी टूटी नहीं। वो हर अस्पताल, हर कोने में अपनी मां की तलाश में भटक रही है। उसकी पुकार बस इतनी है, मां तुम कहाँ हो? आइए जानते हैं उनका इस पूरे हादसे पर क्या कहना है। इसमें आप काम करते थे? नहीं, मेरी मम्मी काम करती थी। आपकी मम्मी काम करती थी, तो आग लगने के बाद वो बाहर आई या नहीं? नहीं, वो आई नहीं है, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। टोटल कितने लोग काम करते हैं? 30-35 लोग करते थे। 30-35 लोग लेडीज काम करती हैं? मतलब सारे वर्कर मिला के। बाकी ये लोग हर कितने लोग आ पाए? अभी तो 4-5 जने हॉस्पिटल गए हैं और जने आए नहीं है। ये आग कितने बजे लगी? 6:30 बजे के करीब में लगा है आग। अभी तक कोई उनका पता नहीं? नहीं। आपको बता दें कि यह हादसा राणा कॉम्प्लेक्स गेट नंबर 2 रिठाला में हुआ, जहां एक 3 मंजिला फैक्ट्री में प्लास्टिक बैग, रेडीमेड बैग और कपड़ा प्रिंटिंग का काम होता था। दूसरी मंजिल पर आनंद नाम का शख्स कपड़े का काम करता था और तीसरी मंजिल को राकेश अरोड़ा ने किराए पर लेकर डिस्पोजल सामान का गोदाम बनाया था। उस समय फैक्ट्री में 12 से 13 लोग काम कर रहे थे जब ये आग भड़की। कुछ लोग बाहर निकल आए, लेकिन 4 लोग आग की लपटों में फंस गए। वहीं दिल्ली फायर सर्विस को सूचना मिलते ही 16 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि 8 और गाड़ियों की जरूरत पड़ी। दमकल कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने खराब थे कि अर्थ मूवर से फैक्ट्री की दीवार तोड़नी पड़ी। देर रात 1:15 बजे सर्च ऑपरेशन में 4 शव बरामद हुए, जिन्हें अंबेडकर अस्पताल के शवगृह में रखा गया। बुधवार यानी 25 जून सुबह 6 बजे भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर आग काबू में आई और तीसरी मंजिल पर 9 बजे आग बुझाई गई। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन अभी भी 8 दमकल की गाड़ियां कूलिंग और सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। आइए डिविजनल फायर ऑफिसर AK जायसवाल, जो आग बुझाने के लिए वहां मौजूद थे, उनका इस पूरे हादसे पर क्या कहना है वो जानते हैं। ये प्लास्टिक और कपड़े का काम है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे शायद प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग प्लास्टिक और उसके ऊपर कपड़े का काम होता है। अभी तो हमारे आने के पहले ये हम जब सीन पे आए हैं, हमने दीवार तोड़ के आग बुझाने की कोशिश की है, तो कुछ लोग बता रहे थे कि 2-3 आदमी कैट एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में भेजे गए। उनकी जानकारी के लिए हमने अपनी टीम भेजी है, नाम पता याद करने के लिए, पूछने के लिए। 15 गाड़ियां हैं और आग लगभग नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अभी हम 2nd और 3rd फ्लोर पे एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ हीट ज्यादा है, तो उस पे हम एंट्री करेंगे। उसके बाद पूरा सर्च करेंगे कि अंदर कैजुअलिटी है कि नहीं है। वहीं आपको बता दें कि रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन के मुताबिक आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि फैक्ट्री वैध थी या अवैध। मालिक सुरेश बंसल और किराएदार राकेश अरोड़ा से पूछताछ जारी है। बहरहाल यह हादसा सिर्फ आग की लपटें तक या फिर बिल्डिंग जलने तक सीमित नहीं है।
बल्कि ये उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खोया है। उस बेटी का दुख सोचिए जो अपनी माँ की एक झलक के लिए तरस रही है। क्या उन 4 शवों में उसकी माँ भी है? ये सवाल उसके पूरे परिवार के मन में घूम रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या इंसानी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है?